Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching JR channel all over India YouTube channel. Friends, आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आपके हित में आया है। सभी जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड जो हमारे एसपीएम होते हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करना है, तो आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक प्यार और सब्सक्राइब लाइक करिए और अधिक से अधिक व्यू करिए। और जो भी टॉपिक मैं बताता हूँ इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में, वो जीडीएस के आधार पे ही होता है और जीडीएस के रिलेटेड ही होता है। इसके सिवा अभी कोई अन्य टॉपिक अभी नहीं फ़िलहाल चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 5 दिसंबर को इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग स्ट्राइक करने वाला था, क्योंकि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो 1898 के अधिनियम के अनुसार आज भी 21वीं सदी में भी चल रही है। तो जो स्ट्राइक होने वाला था 5 दिसंबर को कि इस अधिनियम को हटा दिया जाए और सन 2016 से कर दिया जाए, तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। और जो 12, 24, 36 जो नियम था उस पर बात करेंगे और जो जीडीएस पे 3A रूल लगा हुआ है उस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले ये सब मांगे क्या होगा, क्या ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है कुछ दिन पहले का, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाकर और प्रोवाइड करें और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है इससे रिलेटेड वो आप तक पहुंचाया जा सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रूल 12, 24 और 36 के बारे में। जितने भी एम्प्लॉय हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में 3 लाख के करीब, वो 12, 24, 36 रूल को अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो 12, 24, 36 का जो रूल है वो लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले दिसंबर या जनवरी तक ये रूल लागू हो जाएगा, जिससे आपको मेडिकल इंश्योरेंस और कुछ और बीमा में जो आपको रकम मिलती थी शायद वो दुगनी मिलना शुरू हो जाए। और जो ग्रेजुएटी लगभग 2 लाख रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो अधिनियम जो 12, 24, 36 का था वो लगभग लागू हो चुका है और आने वाले शायद नए सालों में आपको ये अधिनियम लागू हो जाएगा और साथ में इस नियम का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं रूल 3A के बारे में। सबको पता है कि जो ब्रिटिश नियम था, ब्रिटिश अधिनियम से 3A रूल लगा हुआ है, वो काफ़ी दिनों से प्रचलन में है और कई राज्य 3A रूल को नहीं मानती है। लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 90% जो स्टेट हैं और जितने भी डिपार्टमेंट आप पोस्ट जितने भी हैं वो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ही चलती है, जिसमें 3A रूल है। ये रूल जब अंग्रेज अपने ज़माने में थे तब वो ये इस अधिनियम को लागू किए थे। तो इस पे केंद्र सरकार फैसला कर रही है कि इस 3A रूल को हटा दिया जाए, क्योंकि इस 3A रूल में खास कोई डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे रूल बनाए गए हैं जो आज के दौर में उचित नहीं है। तो 3A रूल पे भी सरकार बात कर रही है और जल्द से जल्द इसे हटाने की मांग किया जा रहा है। अब जो बात किया जा रहा है कि जो CWC 12, 24, 36 जो नियम है वो कब तक लागू हो जाएगा। तो जो 5 दिसंबर को स्ट्राइक होने वाला था या होने वाला है जो 5 दिसंबर के बाद, तो इसके पहले शायद सरकार ये स्ट्राइक के पहले ही ये नियम लागू कर देगी, जिससे कि सारे जो डिपार्टमेंट के लोग एमटीएस, पोस्टमैन, एसपीएम जितने भी थे वो स्ट्राइक करने वाले थे, तो शायद वो स्ट्राइक ना हो सके, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद जो स्ट्राइक होने वाला था वो अनिश्चित काल के लिए होने वाला था। इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि अगर 3 लाख कर्मचारी 10 दिन भी काम करना बंद कर दें तो सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकती है। तो इसमें 5 दिसंबर के पहले आपका कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है और आएगा भी, क्योंकि खुद सरकार बोली है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अपना फैसला सुनाएंगे। तो शायद जो भी फैसला हो वो डाक विभाग के हित में ही जाएगा। और जितने भी
बात करें अगर जीडीएस के बारे में, तो जीडीएस के बारे में जितना मतलब रूल 3A है, अगर वो हट जाता है तो जितने सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा जीडीएस वालों को उनके सैलरी में होगा, क्योंकि 3A रूल के बाद उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। और प्लस जो टीडी नहीं मिलता है अभी, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो 3A रूल सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर करेगा तो वो जीडीएस वालों को करेगा, क्योंकि इससे फ़ायदा सबसे अधिक जीडीएस वालों को ही है। और साथ में जो सैलरी इंक्रीमेंट, जो आपका डीए 42% जुलाई, सॉरी, जो 46% डीए लगा था जुलाई में, वो आपका अगले मंथ में ऐड होके आ जाएगा। और जो भी एम्प्लॉय जो पहले काम कर चुके हैं कोविड टाइम में, उनका जो 18 महीने का एरियर है वो भी शायद आ जाए, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आया है। लेकिन उम्मीद ये किया जा रहा है कि अगले महीने में 46% डीए के साथ जो लोग कोविड के टाइम इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, वो तो जो भी 5 दिसंबर के पहले स्ट्राइक होने वाले थे, उसके पहले सरकार और कुछ विचार कर रही है। और लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि कुछ ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाएंगी, और कुछ जो आदेश है वो 5 दिसंबर के पहले आ जाएगा। तो ये थी आज की कुछ टॉपिक, जिसमें कि कुछ जो मतलब मत है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ हित में जा रहा है, जिसमें सभी अभी जो हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो यूनियन लीडर है SS महादेवा, उनका मीटिंग भी हुआ था डीजी के साथ। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और इसमें सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में जो बोनस की बात करें, तो आने वाले समय में जो बोनस जो 60 दिन का मिलता है, शायद वो बढ़ाकर रेलवे कर्मचारी की शायद 78 दिन का कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं आने वाले नए साल 2024 में। और आने वाले जो वैकेंसीज हैं जनवरी में, जो लगभग 40 से 50 हज़ार आने वाली हैं, उसमें शायद इस बार से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। शायद इस बार कुछ जीडीएस अपना रूल चेंज करेगी, और शायद ये जो भर्ती है वो अब एमटीएस में कर दी जाएगी, जिसके तहत मेरिट लिस्ट पर जो भर्तियां अब निकल रही हैं, अब वो शायद बंद हो जाएंगी, और शायद एग्ज़ाम हो एसएससी एमटीएस के थ्रू, इसका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। अभी इसका कुछ ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है कि आने वाले समय में इसको भी रिटर्न मेरिट लिस्ट के आधार पर ना करके इसको रिटर्न कर दिया जाए, मेरिट लिस्ट के आधार पर ना करके 10वीं के, तब आपका 10वीं और 12वीं के आधार पे होगा। और तब शायद मे बी 3A रूल हट जाएगा, और 12, 24, 36 नियम अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश अधिनियम है वो भी हट जाएगा। और उसके बाद अगर दूसरी बात करें, जितने भी शेड्यूल सेकेंड और स्पेशल ड्राइव के जितने भी बच्चे हैं, उनका जो अभी तक ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखिए अपने हेड ऑफिस पे। एसएसपी का नंबर ले लें या सीआई का नंबर ले लें, और हमेशा कांटेक्ट बनाए रखिए आप, क्योंकि अभी जो पोस्ट ऑफिस में जो है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी जो है काम बहुत अधिक हो चुका है, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी पोस्ट ऑफिस अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब से दर्पण 2.0 ऐप फ़ोन मिला है, तो सब काम अब डिजिटल हो रहा है। को पहले काम ऑफलाइन होता था, लिखित होता था, लेकिन अब सारा काम मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन लेन देन किया जा रहा है। खाता भी खुल रहा है, आरडी भी खुल रहा है, टीडी भी लोगों का जमा हो रहा है। अब सारा जो वर्क है वो ऑनलाइन हो गया है। और जो भी डीएलसी वाला जो नया वर्कलोड आया है, जिसमें जितने भी सभी पेंशनधारी हैं जो साल में एक बार अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करते थे, तो जितने भी वो काम है अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही होगा। जितने भी पेंशन, जो चाहे पुरुष हुआ चाहे महिला, जितने पेंशन उठाते हैं, उनको साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना होता था। अब वो काम पोस्ट ऑफिस, सरकार ने पोस्ट ऑफिस को दे दिया है, तो वो काम अब हम ही लोग के पास है। तो सारा काम अब पोस्ट ऑफिस ही कर रही है, क्योंकि अभी ये नया नया शुरुआत है, तो कई जगह ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है तो इसका ट्रेनिंग कराया जा रहा है, तो बाकी बच्चों का जिनका पेंडिंग में बचा हुआ है उनको रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो भी सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उनको 15 या 20 दिन का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इसलिए आपका प्रोसेस रोक दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
टाइम लग रहा है, लेकिन 15 दिन या 1 महीने बाद आपका ट्रेनिंग लेटर भी आएगा। अगर आपको रोजगार मेला से मैसेज आता है या फ़ोन आता है तो प्लीज़ आप लोग रोजगार मेला अटेंड करिए और अपना वहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर आइए। और क्योंकि नियुक्ति पत्र अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आपका नियुक्ति पत्र के साथ साथ अगले दिन आपको चार्ज आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रोजगार मेला अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाई पोस्ट आता है, और बाई पोस्ट आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाता है, 15 दिन लग जाता है। और उसके साथ साथ आपका जो ज्वाइनिंग 10 दिन पहले होना चाहिए वो 10 दिन बाद शुरू होता है। तो इसका प्रोसेस अगर आपको रोजगार मेला के तहत कॉल या मैसेज या आपके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, भले आपका सेकेंड डिवी ना हुआ हो, लेकिन अगर आपका रोजगार मेला से कॉल आता है तो प्लीज़ अटेंड करिए जाकर, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आप अपना चार्ज आसानी से ले सकते हैं। और सेकेंड डीबी की बात करें तो अगर सेकेंड डीबी नहीं हुआ है, रोजगार मेला मिल गया और ज्वाइनिंग भी करा दिए, तो सेकेंड जो फर्स्ट डीबी होता है वही मेन होता है। सेकेंड डीबी में केवल फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। तो सेकेंड डीबी पोस्ट ऑफिस कभी भी आपको बुलाकर कर सकती है, वो उनके हाथ में होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है जनवरी में, ये उम्मीद किया जा रहा है कि शायद 30 से 40 हज़ार भर्तियाँ आएंगी, तो उनके लिए तैयार रहिएगा। और शायद उम्मीद इस बार यही किया जा रहा है कि शायद इस बार एग्ज़ाम हो, रिटर्न मेरिट लिस्ट के आधार पे ये इस बार नहीं निकाला जाएगा, शायद इस बार एग्ज़ाम होगा तो सबको मौका शायद मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में, कि वही फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट 100 निकलेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट 97, 98, थर्ड 96, फोर्थ 95, ऐसे ही फिर जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसमें एग्ज़ाम हो तो सब सारे बच्चों को मौका मिलेगा। और इसमें अब जो है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, काम ऑनलाइन हो रहा है। अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जितने भी बैंक में जो काम होता था, अब वो धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस अपना काम शुरू कर दी है। और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आने वाले 2-4 सालों में पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आज का टॉपिक यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा या कुछ रिलेटेड टीवी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँ और जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो ट्रू दें। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैं अनिकेत मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।